नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और सिर्फ ईंट और सीमेंट से बड़ी एक इमारत नहीं है, बल्कि एक तरीके से जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं उनकी उम्मीदों, उनकी महत्वाकांक्षाओं का एक मंदिर संसद। लेकिन सवाल ये कि संसद में क्या हो रहा है? बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में अब जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है तो फिर रोज सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है। अभी क्या हुआ देखिए, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तो सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तेजस्वी सूर्या, वो जब सदन में अपनी बात रख रहे थे तो उनकी तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस का कार्यकाल याद किया गया और उन्होंने कांग्रेस को घेरा कि साहब आपका जब शासन था तो फिर देश के अंदर जो सुरक्षा है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। अब तेजस्वी सूर्या ने जब अपना संबोधन खत्म किया तो बारी राहुल गांधी की थी और राहुल गांधी ने यहीं से मुद्दे को लपक लिया। तेजस्वी सूर्या ने क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी कहने लगे कि चलिए मैं जवाब देता हूँ। और फिर उन्होंने एक लेख का जिक्र किया, जो लेख एक मैगजीन में छपा है और जिस लेख में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की एक अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए ये लिखा गया है कि साहब 2020 जनरल नरवणे ने अपनी किताब, जिसका नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जो अभी छपी नहीं है, वो इस वजह से नहीं छपी है क्योंकि वो किताब जो है अभी क्लियरेंस के लिए पड़ी हुई है। मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री में वो किताब 2023 से क्लियरेंस के लिए गई हुई है। अब आप और मैं अगर किताब लिखेंगे तो उसमें तो कोई क्लियरेंस चाहिए नहीं है, हम तो छपवा सकते हैं अपनी किताब। लेकिन यहाँ मामला पूर्व सेनाध्यक्ष का है और पूर्व सेनाध्यक्ष ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में, तो फिर उसकी स्क्रूटनी ज़रूरी हो जाती है और वो स्क्रूटनी के लिए ही किताब जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है। लेकिन 2023 से लेकर अब तक उसको डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिली है, तो किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। इसी किताब का हवाला देकर वो लेख छपा था जिसमें ये कहा गया कि साहब जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि अगस्त 2020 रिचिनला वाला इलाका, मतलब वो गालवान वाला लद्दाख वाला इलाका, और वहाँ पर चीनी टैंक जो है वो आगे बढ़ रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे, जनरल नरवणे जो हैं वो जो पॉलिटिकल देश का नेतृत्व है उससे इजाज़त लेने की, और देश का जो पॉलिटिकल नेतृत्व है उसको एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि कटघरे में खड़ा किया गया है उस हिस्से में किताब के जो जनरल नरवणे ने लिखी है। इसका उल्लेख लेख में किया गया। राहुल गांधी ये हिस्सा सदन में पढ़ना चाह रहे थे। राहुल गांधी की तरफ से इसको लेकर सरकार की घेराबंदी करनी और सरकार को एक तरीके से, जाहिर सी बात है, एक अनकंफर्टेबल स्पॉट पे डालने की कोशिश की जा रही थी, तो ये पढ़ने नहीं दिया गया। राहुल गांधी वो लेख में क्या लिखा हुआ है, वो जो उसको पढ़ना चाह रहे थे उसको पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं दी गई। सरकार की तरफ से बार बार नियम का हवाला दिया गया। सर, नियम ये कहता है कि अगर कोई किताब छपी भी नहीं है तो आप कैसे उस किताब को पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ परसों हो रहा था और परसों जैसे ही राहुल गांधी खड़े होते बोलने के लिए, क्योंकि सदन जो है वो 2 बार स्थगित भी हुआ है, उसके बाद जब भी वो खड़े हुए हंगामा हुआ क्योंकि राहुल गांधी अड़े हुए थे अपनी बात पर कि वो तो इसी मुद्दे पर बात रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर वो बार बार कह रहे थे उनको इसी पर बात रखनी है। हालांकि चेयर की तरफ से उनको कहा जा रहा था कि साहब देखिए, ये मौका राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन बातों का जिक्र हुआ है उस पर बात रखिए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी क्या ये अहम मुद्दा नहीं है, और इसी पर वो बात रखने के लिए बज़िद थे। तो कुल मिलाकर मामला लगातार गतिरोध का बना रहा। उसके बाद क्या हुआ ये भी हमने देखा कल होते हुए सदन में कि जो चेयर है उसके ऊपर बाकायदा कागज फाड़कर वो उड़ा दिए गए, जिसके बाद 8 सांसद विपक्ष के जिन्हें सस्पेंड किया गया है, 7 कांग्रेस के हैं और 1 लेफ्ट के सांसद हैं, और पूरे बजट सत्र के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस दौरान अब आज वो जो सस्पेंडेड, जो निलंबित सांसद हैं, वो संसद के मकर द्वार पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे, विरोध अपना जता रहे थे। वहाँ पर राहुल गांधी भी खड़े हुए थे और वहाँ पर जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं रवनीत बिट्टू, वो वहाँ से गुजर रहे थे मकर द्वार से। तो रवनीत बिट्टू ने कहा गया कि साहब जगह दीजिए, जाने दीजिए। तो राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को देखकर कॉमेंट कर दिया कि देखो गद्दार आ गया। अब ये जो राहुल गांधी का गद्दार वाला कमेंट था रवनीत बिट्टू पर, इसको सत्ता पक्ष की तरफ से एकदम लपक लिया गया है और सत्ता पक्ष इस पूरे मामले को धार्मिक एंगल से जोड़कर राहुल गांधी की घेराबंदी कर रही है कि राहुल गांधी ने एक सरदार को गद्दार कह दिया है। सरदार जो है वो गद्दार कैसे हो सकता है। तो आप देखिए किस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जो फिलहाल संसद के अंदर उठाए जा रहे हैं या जिनकी गूंज सुनाई पड़ रही है। सवाल मेरा ये है, क्या इसी तरीके से जो सदन का समय है वो बर्बाद किया जाएगा, वो वेस्ट किया जाएगा, वो ज़ाया किया जाएगा? और वो सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि अभी
जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उस पर अभी शाम में 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चर्चा पर जवाब देना है। और उससे पहले राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया है, बाकायदा किताब एक उन्होंने दिखाई है और किताब दिखाकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये वही किताब है, जनरल नरवणे की जो किताब है जो उन्होंने लिखी है, जिसको भी क्लियरेंस नहीं मिला है। मैं फिर से बता दूं, इस किताब को अभी रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो ये किताब जो है वो भेंट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उस पर धन्यवाद देंगे, अपना संबोधन रखेंगे सदन के सामने। तो कुल मिलाकर यही है कि साहब ड्रामा ही होता हुआ नजर आएगा सदन में एक बार फिर से, मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए या खुद को हीरो दिखाने वाला जो पूरा का पूरा एक्शन है वो सदन के अंदर नेता करते हुए नजर आएंगे। सवाल ये कि जनता के मुद्दे उनको लेकर चर्चा होगी या नहीं होगी, या यूं ही सदन स्थगन पर स्थगन होता रहेगा और सिर्फ ड्रामा पॉलिटिक्स ही सदन में देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए क्या होता है, मुझे तो खास कोई उम्मीद है नहीं कि कुछ होगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि एक और तमाशा सा देखने के लिए मिलेगा सदन के भीतर। अफसोस होता है क्योंकि सदन जो है भाई वो लोकतंत्र का मंदिर है और वहाँ पर इस तरीके के ड्रामे, इस तरीके की जो पॉलिटिकल स्टंटबाजी होती है, पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं, उनसे नेताओं को ज़रा बचना चाहिए। थोड़ी गंभीरता के साथ, इतने विषय हैं देश के सामने, गंभीर विषय हैं देश के सामने, उन पर आपको चर्चा करनी चाहिए। वो होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो आज आपको क्या लगता है सदन में क्या होगा, और ओवरऑल जो कुछ सदन में हो रहा है, पक्ष विपक्ष जिस तरीके से दोनों के बीच वो तलवारें सी खिंची हुई नज़र आ रही हैं और दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, इसको लेकर आपको ऐसा लगता है क्या कि सदन का टाइम वेस्ट हो रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, जो कुछ लोकतंत्र में सदन के भीतर हो रहा है, संसद में हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, विपक्ष की पोस्टरिंग सही है, इसी तरीके से होना चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट कीजिए और वजह बताइए कि आपको क्यों ये सही लग रहा है या आपको क्यों ये गलत लग रहा है। मुझे भी कुछ और नज़रिए पता चलेंगे, मेरी भी जानकारी बढ़ेगी आपके माध्यम से। और अगर आपको मेरा ये लाइव अच्छा लगा तो उसको साझा ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।